दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे साइकेट्रिक नर्सिंग, है ना, जिसको अपन बोलते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आज अपन इस तीसरी क्लास में डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी। कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी, ऐसे कुछ टर्म्स, ऐसे वर्ड अपन डिस्कस करेंगे जो अपने इस क्लासेस में, इस सब्जेक्ट में अपन को बार बार सुनने को मिलेंगे और इनका मीन्स क्या होता है वो भी अपन यहाँ देखेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट्स आपके लिए मतलब नोट्स लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी में। मैं भी इसकी पीडीएफ अपने सरल नर्सिंग क्लासेस के टेलीग्राम के चैनल में डाल दूंगा और अभी अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है किसकी? माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है ना। कहीं ना कहीं माइंड और ब्रेन का मीन्स तो एक ही होता है, लेकिन एक अंतर है। जो माइंड है वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट, मतलब सॉरी काल्पनिक है। और ब्रेन क्या है? कंक्रीट, है ना, वास्तविकता में है। माइंड इज ए नर्वस सिस्टम का पार्ट, ये भी है। ठीक है, ब्रेन भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। माइंड क्या है? काल्पनिक है। ब्रेन क्या है? वास्तविक है। और ब्रेन को अपन क्या करते हैं? सीन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं हाथ लगा के। ठीक है, और माइंड को क्या कर सकते हैं अपन? विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माइंड में क्या क्या होता है? इंटेलिजेंसी होती है, मेमोरी होती है, थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है, इमोशन, सारी प्रक्रिया किसमें होती है? माइंड के अंदर होती है। ठीक है, तो मोटा मोटा इसका मीन्स क्या होता है? माइंड क्या है? इसको अपन देख नहीं सकते हैं, ये काल्पनिक है। ब्रेन के अपन इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, माइंड के अंदर ये सारी एक्टिविटी होती हैं, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, थिंकिंग, है ना, रीजनिंग, इमोशंस, सारी प्रोसेस माइंड के अंदर होती है। जबकि माइंड किससे? ये एक फिजिकल पार्ट है ब्रेन, ठीक है, जिसको अपन देख सकते हैं, है ना, और फील कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया माइंड और ब्रेन का मीन्स क्या होता है। ठीक है, अब चलता आगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बिहेवियर। अपन ये जो वर्ड है बिहेवियर, पूरी अपनी साइकेट्रिक में बार बार सुनने को मिलेगा अपन को, है ना। माइंड, ब्रेन, बिहेवियर, इमोशंस, ये सारे वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेंगे, इसलिए अपन पहले ही इनको शॉर्ट में कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, जब ये टॉपिक में आएंगे तो अपन को दिक्कत नहीं होगी। बिहेवियर क्या है? प्रोसेस हैपन ए पर्सन फ्रॉम वोम टू टॉम कॉल्ड बिहेवियर। एक जो पर्सन है, एक जो व्यक्ति है, जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक जितनी भी क्रियाएं करता है वो क्या है? उसका बिहेवियर है। ठीक है, ऑल्सो मेंटल फिजिकल प्रोसेस इन दिस। सारी मानव की, व्यक्ति की, पर्सन की, इंडिविजुअल की जितनी भी मेंटल क्रियाएं हैं, फिजिकल क्रियाएं हैं, वो किस में आएगी? बिहेवियर के अंदर आएगी। ठीक है, और मेंटल और फिजिकल प्रोसेस में सामंजस्य बैठाकर, मेंटल और फिजिकल बिहेवियर में सामंजस्य बैठाकर उसको क्या प्रदर्शित करता है? उसका पर्सनालिटी प्रदर्शित होती है। ठीक है, ऑल्सो इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेस कॉल्ड बिहेवियर। जितने भी पर्सन की इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं वो भी क्या होती हैं? बिहेवियर के अंतर्गत आती हैं। तो बिहेवियर का मीन्स आप समझ गए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये मेरा बिहेवियर है, मेरा हाथ हिल रहे हैं, मेरा ना, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, ये सारा जितने भी मैं गतिविधि कर रहा हूँ ये मेरा बिहेवियर है ना। तो आपको मैं जैसे लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, आपको मेरा बिहेवियर क्या नॉर्मल लग रहा है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे लिखने से, बोलने से आप कहीं ना कहीं मेरा बिहेवियर आपके प्रति शो हो रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते अपन ने बिहेवियर को दो भागों में बांट दिया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, अपने होशो आवाज में हूँ, है ना, पढ़ा रहा हूँ, मतलब नॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, यही अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ अन्य एक्टिविटी करने लग जाता हूँ सब्जेक्ट के लिए, वो मेरा अब नॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, तो नॉर्मल बिहेवियर, ये जो वर्ड है लैटिन भाषा के नॉर्मा वर्ड से आया है ना, जिसका मीन्स होता है हिंदी के अंदर मान्यता या मानक, है ना। जो भी नॉर्मल बिहेवियर है ये मानक या मान्यता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मान्यता है ना, या मेरे मानक है। ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी,
समाज के अंदर, है ना, अपनी कम्युनिटी के अंदर हमेशा नॉर्मल बिहेवियर को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। आप अच्छा आचरण करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे समाज के अंदर, तो आपके जो व्यवहार को क्या करेगा, समाज एक्सेप्ट करेगा। फिर बात करते हैं अब नॉर्मल बिहेवियर की, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या होता है, नॉन एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, समय जगह परिस्थिति के अनुसार व्यवहार नहीं करोगे, अबनॉर्मल बिहेवियर करोगे, तो समाज कहीं ना कहीं आपके जो व्यवहार को क्या करेगा, नॉन एक्सेप्टेबल करेगा। तो वो क्या होगा, आपका अबनॉर्मल बिहेवियर, है ना। नॉर्मल बिहेवियर और अबनॉर्मल बिहेवियर समझ गए आप अच्छे से, है ना। कोई आपको इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है साथियों। बात करते हैं परसेप्शन की। परसेप्शन, ठीक है, वातावरण के अंदर कोई स्टिमुली होना, उसका आपको आभास होना सेंसरी ऑर्गन द्वारा, वो कहलाता है परसेप्शन। कई बार रॉन्ग परसेप्शन भी होता है, कई बार ट्रू परसेप्शन भी होता है। जो आंखों से जो परसेप्शन होता है उसको कहते हैं विजुअली परसेप्शन, है ना, आई। फिर ईयर द्वारा जो आपको परसेप्शन होता है उसको कहते हैं ऑडिटरी परसेप्शन, है ना। आप कोई गाना सुन रहे हो, है ना, कोई भी बात सुन रहे हो, तो वो आपका क्या है, ऑडिटरी परसेप्शन है। ऑल्फैक्टरी परसेप्शन मीन नोज, आप कोई भी खुशबू ले रहे हो, परफ्यूम की ले रहे हो, गुलाब की ले रहे हो, या किसी स्वादिष्ट व्यंजन की ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन है। किससे रिलेटेड है, नोज के रिलेटेड है, उसको बोलेंगे अपन ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन गैस्ट्री परसेप्शन। ये क्या होता है, टंग से। अब खाने में लून मिर्ची मसाला कम है ज़्यादा है, ये आप किससे आइडेंटिफाई करोगे, जीभ से करोगे, टंग से करोगे, तो ये जो परसेप्शन निकलेगा गैस्ट्री परसेप्शन, ठीक है। और टेक्टाइल परसेप्शन ये होगा स्किन से। किसी ने आपको पिंच किया, स्टिमुलेट किया, है ना, चिमटी भरी है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका टेक्टाइल परसेप्शन, है ना। तो ये सारे परसेप्शन होते हैं, ये सारे सेंसरी ऑर्गन द्वारा आपको परसेप्शन करने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा, स्टिमुलेट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब अपन अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है थिंकिंग, जिसको अपन बोलते हैं थॉट्स, आइडिया, सोचना, ठीक है। तो थिंकिंग एक मेंटल की क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, थॉट्स, आइडिया, इमेजिनेशन आते हैं, पर वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। अब किसी व्यक्ति के अंदर कोई विचार, सोच, आइडिया, कोई कल्पनाएं बहुत सारी आते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते, वो होते हैं अनस्टेबल, वो बार बार बदलते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि अब आज तो आप सोच रहे हो कि आप जाओगे मुंबई घूमने, कल आप सोचोगे आपको नहीं दिल्ली जाना है, परसों आप सोचोगे कि आपको जाना है कहाँ पे, दुबई। तो मतलब आपके जो विचार हैं, आप बार बार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो थिंकिंग जो प्रोसेस है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो आइडियाज और जो थॉट है वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, बार बार क्या होते हैं, चेंज रहते हैं, कंटिन्यू चेंजिंग होते रहते हैं, ठीक है साथियों। अब अपन बात करते हैं लेवल ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग को अपन ने 3 भागों में बांटा है, फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल और कंटेंट और कंक्लूजन लेवल, ठीक है। फॉर्मेशन लेवल के अंदर क्या होता है, व्यक्ति को एक ही विचार आता है, दूसरा विचार आता ही नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन फॉर्मेशन लेवल। प्रोग्रेशन लेवल कि व्यक्ति को एक विचार के ऊपर दूसरे विचार, दूसरे विचार के ऊपर तीसरा विचार, पर जो विचार होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, को रिलेटेड होते हैं, विचार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे, मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, कि एक जो व्यक्ति है वो सोचता है कि वो किचन में जाएगा, खाना बनाएगा, खाना खाएगा और खाना खाने के बाद खाने वाले बर्तन को धोएगा। तो कहीं ना कहीं इन जो विचारों में खाना जो वर्ड है कॉमन आ रहा है, मतलब जो विचार है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। अब वही मैं आपको एक दूसरा दे रहा हूं कि अभी मैं डांस कर रहा हूं, गाना गा रहा हूं, नाच रहा हूं, खाना खा रहा हूं, उठक बैठक कर रहा हूं, तो सारे ये जो विचार हैं वो एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। अलग अलग एक्टिविटी में सोच रहा हूं, है ना, किसी पल में क्या सोच लूंगा, तो कहीं ना कहीं, है ना, अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेशन लेवल के अंदर क्या होगा, विचार तो आएंगे, बार बार आएंगे, एक के ऊपर एक विचार आते रहेंगे, लेकिन सभी विचार एक दूसरे से क्या होंगे, को रिलेटेड होंगे,
ठीक है, चलते हैं कंटेंट लेवल या कंक्लूजन लेवल। ठीक है, कि आपको क्या आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं विचार, आपको क्या आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं विचार कि आपको जाना है, दुबई जाना है, मुंबई जाना है, कहीं घूमने जाना है, रेगिस्तान में जाना है, पहाड़ में जाना है, बार बार आपको क्या आ रहे हैं विचार, लेकिन आप अपने विचार पर क्या क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फाइनल स्टेज जो कंक्लूजन लेके कि आपने 100 विचार सोच लिए, 100 विचार सोच लिए और फिर एक विचार पे बनती है सहमति कि नहीं मुझे तो सिर्फ दुबई जाना है बस, है ना, आपको 100 जगह के नाम घूमना है लेकिन आपको एक विचार पे बनती है सहमति कि आपको जाना है कहाँ पे, दुबई। तो फाइनल स्टेज के अंदर क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि 100 विचार आते हैं लेकिन एक विचार पे क्या बनती है, सहमति बनती है। तो वो हो गया कंटेंट या कंक्लूजन लेवल। ठीक है, चलते आगे। अब बात करते हैं पर इमोशंस की। इमोशन सब में होते हैं, इमोशन लेस इस दुनिया में शायद ही कोई है ना। हंसना भी इमोशन है, रोना भी इमोशन है। ठीक है, तो इमोशन क्या है, इनर फीलिंग है। इमोशन तो है नहीं जो बाहर से आपको आएंगे, है ना। इमोशन क्या हमेशा दिल से आते हैं, चाहे वो हंसी का है चाहे वो रोने के, लेकिन इमोशन क्या है, इनर फीलिंग है। सो फ्रॉम फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर और टोन वॉल्यूम, इमोशंस आप या तो चेहरे से हंस के बताओगे या चेहरे से गुस्सा होकर बताओगे, है ना। फेशियल एक्सप्रेशन से आप इमोशन शो करोगे। पोस्चर, पोस्चर मतलब आप बॉडी पोस्चर बना के आप क्या करोगे, इमोशंस। क्या भाई कोई रूठा हुआ है तो ऐसा खड़ा होगा, क्या भाई रूठ गया ऐसा, ये जो पोस्चर है वो रूठने वाला है। टोन वॉल्यूम, आप आवाज से भी अपने इमोशन शो करोगे, कहीं डरा रहा बच्चों को, मतलब ऐसे आवाज निकाल के बच्चों को इमोशन शो करोगे। तो जो इमोशन है वो फेशियल एक्सप्रेशन शो होंगे, ठीक है, बॉडी पोस्चर शो होंगे और टोन वॉल्यूम से शो होंगे। अब क्या करते हैं, इमोशंस को अपन ने दो भागों में बांटा है। ठीक है, तो अफेक्ट और मूड। जो अफेक्ट वाले होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कि किसी ने थप्पड़ में ली, आपको 2 मिनट रोए और चुप हो गए और हंसने लगे, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म वाला इमोशन। क्या भाई आपने गलती की है और किसी ने आपको गलती पर थप्पड़ मेल दी है और आप 5-10 मिनट रो लिए और बाद में वापस पहले जैसे हो गए, तो ये जो 10 मिनट का जो रोना है वो हो गया शॉर्ट इमोशन, अफेक्ट। मूड इमोशन में क्या होगा, लॉन्ग इमोशन। थप्पड़ तो रख दी है, गलती की आपने, लेकिन आप उसको बात को लेके बैठ गए, 1 दिन 2 दिन, बस लॉन्ग टाइम इमोशन शो कर रहे हैं। और ये जो इमोशन है किसके अंदर देखने को मिलेंगे, डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर। डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर ये वाला जो इमोशन है, मूड वाला इमोशन है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अफेक्ट वाले के अंदर शॉर्ट टाइम, मूड वाले के अंदर लॉन्ग टाइम। ठीक है, इमोशंस 2 प्रकार के होते हैं, अफेक्ट और मूड। और वापस अफेक्ट को 2 भागों में बांटे हैं, प्रिजेबल इमोशन, अनप्रिजेबल इमोशंस। प्रिजेबल होते हैं खुशनुमा और अनप्रिजेबल होते हैं दुखनुमा। ठीक है, चलते हैं आगे। मेमोरी, जिसको बोलते हैं स्मृति, स्मरण। ठीक है, ये क्या होती है, इसको कहते हैं पावर, एबिलिटी टू रिमेंबर, शक्ति और योग्यता याद करने की और वापस स्मरण करने की, उसको बोलते हैं अपन मेमोरी। ठीक है, पावर एंड एबिलिटी टू रिमेंबर और रिकॉल इज नोन एज मेमोरी। अगर आपके अंदर शक्ति है किसी चीज को याद करने की, ठीक है, योग्यता है वापस रिकॉल करने की, उसको बोलता है मेमोरी। अब मेमोरी के होते हैं भाग, 3 भाग होते हैं, इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, रिमोट मेमोरी। ये पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोसेस। मेमोरी का क्या होता है, प्रोसेस होता है। मेमोरी का प्रोसेस होता है, स्टिमुलेट होता है आपके सामने, कोई बात है, कोई आपको कहता है या कुछ चीज आप पढ़ते हैं, ये हो गया प्रथम स्टेज। फिर होता है रजिस्ट्रेशन, कोई चीज आपने पढ़ी या किसी ने आपको बात बोली, वो आपके दिमाग में रजिस्टर्ड हुई नहीं हुई, सर बोलते हैं वो दिमाग में आपके बात घुसी नहीं घुसी, तो वो हो गया रजिस्ट्रेशन। फिर होता है रिकॉल, कि जो बात आपको बताई गई है स्टिमुलेट द्वारा, ये आपके द्वारा दिमाग के अंदर रजिस्टर्ड की गई है, वापस आपको रिकॉल है, वापस आपको याद हुई है नहीं हुई है, ये हो गया मेमोरी का प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को 3 भागों में बांटा है, इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी और रिमोट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी होती है कुछ क्षण भर के लिए याद रखते हैं आपको, है ना, कि सर आपको कहीं पढ़ा रहे हैं और 1 मिनट के लिए आपका सर की ओर ध्यान है, बाद में आपका ध्यान कहीं और है, तो आपको कुछ याद नहीं होगा।
ठीक है। रिसेंट मेमोरी जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है कि आपको कोई घटना, कोई दिन या कोई इवेंट वो आपको 1 दिन या 2 दिन के लिए याद है, बाद में आप उससे भूल जाओगे, है ना। और रिमोट मेमोरी जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रखे, कि जो आपने जो चीज़ सीखी है, जो याद किए हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई है, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ इवेंट हुआ जो आपको जिंदगी भर याद होगा, है ना, अमिट छाप छोड़ चुके आपके जीवन में, वो होगा रिमोट मेमोरी। ठीक है साथियों, तो मेमोरी पावर एंड एबिलिटी टू रिमेंबर और रिकॉल, है ना, याद करने की शक्ति और वापस स्मरण करने की जो शक्ति है उसको कहते हैं मेमोरी। चलते हैं आगे। कॉन्शियसनेस ये होती है अपने जो पेशेंट है, वो अपन बोलते हैं ना कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, चेतन जिसको बोलते हैं चेतन, है ना, चेतन अवस्था में है कि नहीं है, वो अपन कैसे पता लगाएंगे, TPP जिसका फुल फॉर्म होता है टाइम, पर्सन और प्लेस, कि कोई जो व्यक्ति हैं वो टाइम, पर्सन, प्लेस के प्रति अवेयर है या नहीं है। अगर वो टाइम, पर्सन, प्लेस के प्रति अवेयर हैं तो वो क्या है, कॉन्शियस है। और टाइम और पर्सन के प्रति अवेयर नहीं है तो वो क्या है, अनकॉन्शियस है, अचेतन है। ठीक है, बात करता है अटेंशन की। अटेंशन में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म कॉन्स्टेंट टू ऑर्गन्स। अटेंशन सावधान, विश्राम, कमांड देते हैं ना, आर्मी में, स्कूल में आपको जो भी कमांड मिलते हैं अटेंशन के लिए वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, है ना, पोजीशन को लेके, तो वो हो गया अटेंशन के शॉर्ट टर्म के लिए आपका ध्यान क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं, अटेंशन करते हैं। क्या सभी सामने देखो, सभी पीछे घूमो, आगे घूमो, आगे बढ़ो, तो ये शॉर्ट टर्म वाले एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं अटेंशन। इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान केंद्रित। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसी चीज का ऊपर अपन को ध्यान लगाना है 2 घंटे, 3 घंटे के लिए, तो ये कॉन्सेंट्रेट, है ना। ऐसा नहीं बोल, सर ऐसे बोलता है कि जब भी कोई एग्जाम क्लास में अगर सर पढ़ाते हैं तो वो आपको अटेंशन नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट, कि आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप अटेंशन आपको नहीं बोलेंगे। अटेंशन होता है शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, और कॉन्सेंट्रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट, मतलब आप आधे घंटे के लिए आप क्लास में ध्यान दीजिए। ठीक है। जजमेंट, जजमेंट मीन्स होता है पावर एंड एबिलिटी टू कंक्लूजन। 100 विचार आगे, 1000 विचार आगे, लेकिन आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए एक विचार पर सहमति बनाने की, वो हो गया आपका जजमेंट। ठीक है, बिना किसी पक्षपात के निर्णय लेना, वो भी आपका जजमेंट हो गया। ठीक है। फिर साइकोमोटर एक्टिविटी जिसको बोलते हैं अपन PM में। ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी कंट्रोल फ्रॉम माइंड और ब्रेन। साइकोमोटर एक्टिविटी क्या होती है, माइंड और ब्रेन से कंट्रोल होती है। कैसे होती है कि साइकोमोटर एक्टिविटी अगर इंक्रीज है तो क्या होगा, मेनिया वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, डिक्रीज है तो डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो इससे क्या मिला, जो मेनिया वाले पेशेंट है उनके अंदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर एक्टिविटी कम होती है, क्योंकि जो पेशेंट डिप्रेशन है वो नाच कूद तो सकता है नहीं, क्या वो नाच कूद के अपने डिप्रेशन सो करेगा नहीं, चुपचाप एक कोने में जाके बैठा रहेगा, कम एक्टिविटी करेगा। ठीक है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्सनालिटी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है, और पर्सोना जो मीन्स होता है वो होता है मास्क, मुकुटा, है ना। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ये जो वर्ड है लैटिन भाषा के वर्ड से आए हैं, जिसका नाम है पर्सोना, जिसका मीन्स होता है मास्क। ठीक है साथियों। पर्सनैलिटी, फिजिकलिटी और मेंटली, जो पर्सनैलिटी है वो फिजिकली और मेंटली क्वालिटी को दर्शाती है। आपके अच्छे व्यक्तित्व, आपके अच्छे शारीरिक अवस्था और आपकी फिजिकल अवस्था को आपको दर्शाता है। ठीक है। एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट, अगर कोई भी व्यक्ति अपने माइंड और अपने बॉडी को एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाता है तो वो मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होगा। ठीक है। और अगर कोई पर्सन अपने माइंड, अपने बॉडी को कोई से भी एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है तो वो कभी भी दिमागी रूप से अस्वस्थ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया अपना एडजस्टमेंट। लूनेटिक या
इनेटिक जिसको अपन बोलते हैं इडियट, मूर्ख, सॉरी दोस्तों, ठीक है। लूनेटिक और इंसल्टिंग इनको बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, जिसको बोलते हैं अपन इडियट, है ना। तो लूनेटिक का मीन्स होता है इडियट। अब एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन लूनेसी एक्ट 1912, जिसको बोलते हैं अपन ILA। अब इस एक्ट में क्या प्रावधान है कि इस एक्ट में सरकार जो मानसिक रूप से अनहेल्दी है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनके जो घर बार जमीन जायदाद होती है, उनकी सुरक्षा कौन करता है? सरकार करती है। और किस एक्ट के तहत करती है? इंडिया लूनेटिक एक्ट के तहत। और ये एक्ट कब बना? 1912 के अंदर, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, अगर आपको किसी को मूर्ख कहना है तो आप इडियट वर्ड मत करना, आप उसको बोल देना लूनेटिक्स, उसको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। चलते आगे। साइको एक्टिविटी, साइको जो एक्टिविटी है ये एनालिसिस, सॉरी साइको एनालिसिस, किसी भी पर्सन की या व्यक्ति की या समाज के अंदर किसी भी आदमी की अगर अपन को साइको एनालिसिस करना है कि वो दिमागी रूप से ठीक है या नहीं है, तो वो टेक्निक होगी इंटरव्यू टेक्निक, साक्षात्कार टेक्निक। अब हम उसका क्या लेंगे? इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेना मतलब उसका आमने सामने छः बड़ा इंटरव्यू नहीं, उससे बात करेंगे और क्या हालचाल है तुम्हारे, घर बार कैसे हैं सब। उसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि उसका दिमागी रूप से वो सही है कि नहीं है। जो आप जितना पूछो उतना जवाब दे रहे हैं, ज़्यादा हरकतें नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? दिमागी रूप से स्वस्थ है। और अगर आप जो उसका इंटरव्यू ले रहे हो, आप जो पूछ रहे हो उससे ज़्यादा जवाब दे रहे हैं, घुमा फेंक जवाब दे रहे हैं, अननेसेसरी बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिमागी रूप से क्या है? वो मेंटल है, ठीक है। साइकोपैथोलॉजी, इसके अंदर मेडिसिन द्वारा जो साइकेट्रिक बीमारी है तो उसको ठीक करेंगे, ठीक है। अब चलता अपन चाइल्ड साइकेट्रिक, है ना। चाइल्ड मीन्स बच्चा, है ना। 12 साल तक की जो उम्र होती है वो बच्चों की होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो बच्चों के अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उसका क्या जाता है? अध्ययन किया जाता है। चाइल्ड साइकेट्रिक के अंदर बच्चों के जो मनोविज्ञान का क्या है? अध्ययन किया जाता है। जियाट्रिक साइकोलॉजी, जियाट्रिक का मीन्स होता है ओल्ड एज, ओल्ड एज वाले जो मनोविज्ञान वाले जो व्यक्ति हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फोरेंसिक साइकेट्रिक, इसका जो है इसमें मैनेजमेंट का डिस्कस किया जाता है। पेशेंट के जो भी मैनेजमेंट वाले होते हैं, जमीन जायदाद मैनेजमेंट होता है, उसके स्वास्थ्य का, उसके घर परिवार का सारा जो मैनेजमेंट है वो फोरेंसिक के अंदर किया जाता है, फोरेंसिक साइकेट्रिक के अंदर किए जाते हैं। फिर चलता है अपन कम्युनिटी साइकेट्रिक। समाज के अंदर जितने भी मनोविकार होते हैं उनकी अध्ययन किसका किया जाता है? कम्युनिटी साइकेट्रिक के अंदर समाज के मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप कोई गलती करो और रोने लग जाओ, यह सबसे अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है। गलती कर दोगे और रोने लगोगे, आप कोई नहीं मारेगा। गलती करने के बाद आप हंसोगे, आपको लोग मारने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म आप अपने आपको क्या कर रहे हो? बचा रहे हो, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, जो मानसिक विकास है वो क्या है? नॉर्मल की बजाय कम है या धीमा होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। कल्चरल साइकेट्रिक, कल्चर मतलब परंपरा, सामाजिक जितने भी रिलीजियस होते हैं, है ना, सोशल वाले, इन सारे मनोविज्ञान की जो अध्ययन है वो अपन कल्चरल साइकेट्रिक के अंदर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपन ने आज सारे टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लिए हैं। अगली क्लास में अपन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।